एक ऐसा मंदिर जिसका प्रसाद कभी खत्म नहीं होता। एक ऐसी यात्रा जिसमें भगवान स्वयं सड़कों पर निकलते हैं और एक ऐसी परंपरा जिसे समझना विज्ञान के लिए भी मुश्किल हो गया। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही कहानी की जो भक्ति, रहस्य और इतिहास का एक अद्भुत संगम है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर और उसकी रथ यात्रा। लेकिन इस भव्य मंदिर की कहानी सिर्फ रहस्यमय घटनाओं तक सीमित नहीं, बल्कि इसका इतिहास भी उतना ही रोमांचक है। कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में गंगा वंश के एक महाराजा ने शुरू करवाया था। लेकिन इसका प्राचीन रूप और भगवान जगन्नाथ की पूजा उससे भी कई शताब्दी पहले से हो रही थी। कुछ ऐतिहासिक और पौराणिक कथाएं बताती हैं कि इस स्थान पर सबसे पहली मूर्ति आदिवासी राजा विश्वावसु द्वारा पूजी गई थी, जिसे नील माधवा कहते थे। उस समय भगवान एक वृक्ष के रूप में मैनिफेस्ट हुए थे, जिसे दरु ब्रह्मा कहा जाता था। और जब राजा इंद्रद्युम्न ने सपने में दर्शन पाए तो उन्होंने ये संकल्प लिया कि वो एक मंदिर बनवाएंगे और भगवान को स्थापित करेंगे। इसी कहानी से संबंधित है वो घटना जहां मूर्तियां बनाने वाले विश्वकर्मा भगवान के रूप में एक वृद्ध शिल्पी आई और एक शर्त रखी कि जब तक मूर्ति बन रही हो कोई दरवाजा न खोले। लेकिन बेचैन राजा ने बीच में दरवाजा खोल दिया और मूर्तियां अधूरी रह गई। बस तभी से जगन्नाथ, बलभद्रा और उनकी बहन सुभद्रा के हाथों और पैर पूरे नहीं होते। तो ये कहानी बताती है कि ये मंदिर सिर्फ एक संरचना नहीं, बल्कि आस्तिकता और शास्त्र का एक महामिलन है। आइए अब वापस चलते हैं उन रहस्यों की तरफ जो जगन्नाथ मंदिर को दुनिया से अलग बनाते हैं। उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक अजीबोगरीब रहस्यों का घर भी है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्रा को समर्पित है। लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी बात है रथ यात्रा, एक ऐसी परंपरा जहाँ भगवान 3 भव्य रथों पे बैठकर अपने श्रद्धालुओं के बीच निकलते हैं। इस यात्रा के एक एक पल अद्भुत होते हैं और कुछ तो ऐसे होते हैं जिसे आप समझकर हैरान रह जाओगे। सबसे पहले बात करते हैं उस रहस्य की जो मंदिर के प्रवेश के साथ ही आपको महसूस होता है। जब आप जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार से प्रवेश करते हो तो आपको समुद्र की लहरें सुनाई देना बंद हो जाता है। बिल्कुल सही सुना आपने, बाहर समुद्र की गूंज होती है, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के अंदर कदम रखते हो वो आवाज चुप हो जाती है। साइंस के पास इसका अब तक कोई एग्जैक्ट जवाब नहीं आया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जगन्नाथ मंदिर का ध्वज स्तंभ यानी कि झंडे का डंडा हमेशा हवा के विरुद्ध दिशा में लहरता है। हवा जहां से भी आए, झंडा उल्टी दिशा में ही लहराता है। ये बात किसी भी एरोडायनामिक्स के नियम के खिलाफ है। अब बात करते हैं महाप्रसाद की। मंदिर के अंदर एक विशाल रसोई है जहां 500 से भी ज्यादा रसोइये एक साथ भोग बनाते हैं। यहाँ 7 मिट्टी के हांडियों को एक के ऊपर एक रखा जाता है और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि सबसे ऊपर वाली हांडी का खाना पहले पकता है, नीचे वाली का बाद में। ये किस फिजिक्स से होता है अब तक समझना मुश्किल है। और प्रसाद की एक और खास बात ये है कि कभी वेस्ट नहीं होता। हर दिन अनन्य संख्या में लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। कभी ज्यादा लोग आते हैं तो कभी कम लोग आते हैं, लेकिन ना प्रसाद आज तक कभी ज्यादा पड़ा है और ना ही कभी कम पड़ा है। ये एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूशन किस फॉर्मूला से होता है, ये एक रहस्य ही है। अब चलते हैं रथ यात्रा की तरफ। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को शुरू होती है ये महायात्रा। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा 3 अलग अलग रथों में बैठकर अपने मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। इन रथों का निर्माण हर साल नए पेड़ों की लकड़ी से होता है और इंटरेस्टिंगली ये लकड़ी भी एक स्पेशल फॉरेस्ट से आती है जिसे सदियों से रक्षा किया गया हो। यात्रा के दौरान एक और चमत्कारी दृश्य देखने को मिलता है। रथ खुद रुक जाता है और तब तक नहीं चलता जब तक भगवान के सेवक गजापति राजा अपने हाथों से झाड़ू नहीं लगाते। ये प्रथा दिखाती है कि सबसे बड़ा राजा भी भगवान का सेवक होता है। रथ यात्रा के दौरान एक और अजीब बात होती है, लोगों का जोश, आस्था और अनुभव। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति एक बार अपनी आंखों से जगन्नाथ जी को रथ में बैठे देख लेता है, उसकी कई जन्मों की मुक्ति संभव हो जाती है। और एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, जगन्नाथ जी की मूर्ति हर 12 से 19 साल में बदली जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं नवकलेवर। लेकिन पुरानी मूर्ति को कब, कैसे, कहां दफनाया जाता है, ये सिर्फ 4 लोगों को ही पता होता है और पूरा काम एक गोपनीयता में होता है। उस रात पुरी में अंधेरा छाया रहता है, सभी प्रवेश बंद कर
दिए जाते हैं और पूरा स्थान एक डिवाइन एनर्जी से भर जाता है। इससे ज्यादा रहस्य और कोई हो सकता है क्या भला? तो दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर और रथ यात्रा के ये सिर्फ कुछ छोटे छोटे टुकड़े थे उस महाकहानी के जो हजारों सालों से लोगों को आकर्षित करती आ रही है। ये सिर्फ भक्ति नहीं, ये एक अद्भुत कॉम्बिनेशन है मिस्ट्री, फेथ और हेरिटेज का। तो जब भी आपको मौका मिले एक बार पूरी जरूर जाइएगा। हो सकता है कि आप भी किसी ऐसे रहस्य का साक्षात्कार कर लें जिसे अब तक दुनिया नहीं समझ पाई।